वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रहीम यार खान में UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से अहम मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और मुआशी शराकतदारी में बदलने पर इत्तेफाक। तिजारत, तवानाई, IT और दिफा समेत मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म किया गया। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने UAE में मुकीम 21 लाख पाकिस्तानियों की मेज़बानी पर भी अमाराती क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान के साथ टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। गजा समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमाराती हमनसब शेख अब्दुल्ला से दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू। खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से दो तरफा अमूर पर बातचीत हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का अमाराती और सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राबता। गजा समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमाराती हमनसब से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर गुफ्तगू। खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा आज ढाका में अदा की जाएगी। पाकिस्तान की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक तदफीन में शिरकत करेंगे। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म ने खालिदा ज़िया के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। 2025 पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी और सिफारतकारी के हवाले से इंतहाई मुतहरिक साल साबित हुआ। खास तौर पर मार्का हक के बाद पाकिस्तान की सिफारती, इक्तसादी ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहत दी। पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहदा अहम तरीन पेशरफ्त है। सिफारती कामयाबियों पर देखिए इस्लामाबाद से सुमेरा खान की रिपोर्ट। साल 2025 के दौरान पाकिस्तान ने मुतवाज़न, फ़आल और मौसर सिफारतकारी के जरिए आलमी सतह पर अपनी शनाख्त को मजबूत किया। सदर पाकिस्तान, वजीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वजीर आज़म व वजीर ख़ारजा ने चीन, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, अमरीका, यूरोपीय ममालिक, वस्ती एशिया और मशरिक़ वस्ता समेत मुतअद्दिद अहम ममालिक के दौरे किए, जिनसे दो तरफा ताल्लुकात, दिफाई ताउन, तिजारत, सरमायाकारी को फ़रोग़ हासिल हुआ। मई में मार्का हक के बाद पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात एक नई अमली सिमत में दाखिल हुए। दोनों ममालिक के दरमियान आला तरीन सतह पर सियासी और अस्करी रवाबित बढ़े। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतअद्दिद बार वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आला सलाहियतों को सराहा। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और इलाकाई सलामती के उमूर में इश्तिराक बढ़ा। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात बदस्तूर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकजी सुतून रहे। आहनी दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की, दिफाई इस्तेदाद और इंफ्रास्ट्रक्चर में मुसलसल ताउन जारी रखा। CPEC के तहत तवानाई, ट्रांसपोर्ट और सनती मंसूबों पर पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई शराकतदारी का मुआहिदा साल 2025 की अहम तरीन पेशरफ्त। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी, तवानाई और तरक्याती मंसूबों में दिलचस्पी जाहिर की। इस्लामी दुनिया के अहम मामलात, बिलखुसूस फलस्तीन और उम्मत मुस्लिमा के मसाइल पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के मौक़िफ़ में हमआहंगी रही। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, शंघाई ताउन तंजीम और दीगर आलमी फोरम्स पर फलस्तीन, कश्मीर और गजा की सूरत हाल पर दो टोक और उसूली मौक़िफ़ अपनाया, जिसे आलमी सतह पर पजीराई मिली। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के दौरे किए। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम, मलेशिया के वजीर आज़म दातुश्री अनवर इब्राहिम, इंडोनेशिया के सदर प्रभु सुबियांतो और काज़ाकिस्तान के नायब वजीर आज़म मुराद भी पाकिस्तान आने वाली नुमाया शख्सियात में शामिल। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने 26 दिसंबर को पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा किया, जिसमें UAE की जानिब से फौजी फाउंडेशन में $1 अरब के हिस्से खरीदने का तारीखी मुआहिदा तय पाया। रवां साल के दौरान सिफारती कामयाबियां इस बात की अक्कास है कि पाकिस्तान आलमी चैलेंजेस के बावजूद अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब रहा। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद।
नाजरीन, साल 2026 की आमद है। साल 2025 का आज आखिरी दिन है। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए दुनिया भर में तैयारियां मुकम्मल। कराची में न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी का कड़ा पहरा होगा। हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। सीबीयू जाने वाले तीनों रास्ते खुले रहेंगे। जश्न की आड़ में गलपाड़ा करने और कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। मॉनिटरिंग के लिए सेफ सिटी की कैमरों से मुज़य्यन गाड़ियां भी सीबीयू पर तैनात होंगी। बगैर लाइसेंस सर बाइक चलाने, मोटरसाइकिल या गाड़ी की रेस पर भी पाबंदी होगी। फैसलाबाद पुलिस ने न्यू ईयर नाइट पर मंचलों को हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग से रोकने के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं, जबकि सीपीओ बिलाल उमर का कहना है कि वालिदैन बच्चों को गैर कानूनी सरगर्मियों से बाज रखे। मजीद जान लेते हैं नईम कैसर से। जी नईम, बताइएगा। जी देखिए, आमतौर पर न्यू ईयर नाइट पर जश्न मनाते हुए हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी और उसके साथ साथ वन विलिंग की शिकायत आमतौर पर होती हैं। तो फैसलाबाद पुलिस की जानब से 3000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। इस हवाले से सीपीओ फैसलाबाद मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम मजीद भी बात करते हैं। गैर कानूनी सरगर्मियों के ऊपर मुकम्मल पाबंदी होगी। वन विलिंग, इसके अलावा हवाई फायरिंग और आतिशबाजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डॉल्फिन की पेट्रोलिंग, थाने की गाड़ियों की पेट्रोलिंग, इसके अलावा इजाफी नफरी लगाई गई है ताकि इस किस्म की कोई शिकायत जो है उसका मुकम्मल तौर पर सद्देबाब किया जा सके। जो अहम पॉइंट्स हैं कनार रोड या हरियावाला चौक और उसके साथ साथ कोहिनूर चौक, जहां पर ज़्यादा हुल्लड़बाजी की जाती है और वन विलिंग की जाती है, वहां पर पुलिस की टीमें जो हैं वो मौजूद होंगी। तो कानून शिकनी के ऊपर सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। जी, कहीं बादल, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में मौसम के खूबसूरत रंग। कराची में रात गए मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी बढ़ गई। क्लिफ्टन, सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड और तारिक रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरसा। हैदराबाद समेत सिंध में कई शहरों में बारिश से जल थल एक हो गया, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत कम होने के बाद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर में फजाई आलूदगी में इजाफा, आज हल्की बारिश का इम्कान है। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश से मौसम ठंडा ठार हो गया। शहर में यख बस्ता हवाएं चल पड़ी। लाहौर में आज धुंध की शिद्दत कदरे कम है, ताहम स्मोग ने फिर सर उठा लिया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक जा पहुंचा है। मुल्तान में सुबह में बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया, जबकि सवात के मैदानी इलाकों में दूसरे रोज भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल जानते हैं। सबसे पहले शहर कायद का रुख करते हैं, जहाँ पर ज़िशान मुगल ने हमें ज्वाइन किया है। जी ज़िशान, बिलाखिर कराची वालों का इंतजार खत्म हो गया है और कितनी बारिश हुई है ये बताइएगा। जो बिल्कुल कराची में जो है मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है। कराची में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। अब भी जो है कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर ये बारिश हो रही है। कराची का इलाका नाज़िमाबाद है, नॉर्थ नाज़िमाबाद है, न्यू कराची है, इसके अलावा लियाकताबाद है, न्यू सदर है, एमेजिना रोड है, आया चंडीगढ़ रोड और इसके इतराफ़ के जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हुई। इसके अलावा जो है मलीर मॉडल कॉलोनी और इसके इतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ पर भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात का ये कह रहा है कि ये जो बारिश का सिलसिला है आइंदा 24 घंटे के दौरान इसी तरह वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं हिल पार्क